चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। एक्चुअली दिस थ्योरी का जो ओल्ड नेम है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका ओल्ड नेम यहाँ पर बताया जाता था ऐसे कि सिंपली एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट। इसको कहा जाता है एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट। ओके, तो एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हम सभी जानते हैं कि जो किसी सॉलिड सरफेस यानी जिसको एड्सॉर्बेंट कहते हैं और उसके ऊपर जो आकर बैठ रहा है उसको एड्सॉर्बेट कहा जाता है। तो एड्सॉर्बेंट जिसके ऊपर एड्सॉर्बेट बैठ रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस थ्योरी के अंदर यहाँ पर जो है हमको देखना है कि कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। सबसे पहले होता है डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहला डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। ये कैसे होता है डिफ्यूजन, मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद है एड्सॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस। पहले जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है उनमें डिफ्यूजन होता है, ब्रेक होते हैं। ब्रेक होने के बाद उनका एड्सॉर्प्शन होता है। जैसे ये ए बी है, ये ब्रेक, ये जाकर बैठेगा कहां पर, एड्सॉर्बेंट के ऊपर। फिर अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट, फिर वो जो जाकर दोनों बैठे वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उनका रिएक्शन स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, डिसॉर्प्शन, यानी जब वो रिएक्शन करके बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे तो डिसॉर्प्शन, वो अब वहां से निकल जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद होता है डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट अनलाइक द इनर पार्ट ऑफ द बल्क। मतलब ये सॉलिड की जो सरफेस है इट विल बी डिफरेंट देन दी बल्क, यानी इनर से अलग होगा। ये ऊपरी सरफेस पर रिएक्शन कर रहा है। अब इसको आप एकदम सिंपल वे में ऐसा समझ सकते हैं, इस यहां पर एक रिएक्शन की हेल्प से जो आपके सामने यहां पर नजर आ रहा है। तो अब यहां पर आप देखिए, हम सॉलिड कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये कैटलिस्ट है, ये है कैटलिस्ट सरफेस, ये कैटलिस्ट सरफेस है यहां पर जो आपको दिख रहा है। और ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है ए प्लस बी, ये दो रिएक्टेंट। ओके, तो फर्स्ट इट स्टार्ट डिफ्यूजन, इनमें ब्रेकिंग होता है, स्टेप नंबर 1। फिर उसके बाद ए को इंटरैक्ट कौन करता है, ये कैटलिस्ट। बी को भी इंटरैक्ट करता है कैटलिस्ट का दूसरा साइड, और दोनों साइड पे जाकर ये बैठ जाते हैं। देखेंगे आप यहां पर रिएक्टेंट ए भी आ गया, रिएक्टेंट बी भी आ गया। ये देखिए बी इंटरैक्ट हुआ है कैटलिस्ट सरफेस से, और ये भी कैटलिस्ट सरफेस से इंटरैक्ट हुआ है ए। ये जो ब्लू में आपको दिख रहा है ये कैटलिस्ट है, जिसके ऊपर ए और बी जाकर सेटल हुआ है, इसके साथ बॉन्डिंग है, उसने जो एक बॉन्ड फॉर्म किया है। इसको कहते हैं एड्सॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो चुके हैं। अब इसके बाद हम आगे जाते हैं। आप यहां पर देखेंगे जरा उसको ध्यान से, इसको थोड़ा सा हम मूव करते हैं इधर, हैंड टूल। ओके, तो ये यहां पर आप देखेंगे ये इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है। ये जब इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेता है यहां पर, तो यहां जो ए और बी थे, ए और बी जो आकर एड्सॉर्ब हुए थे दो अलग अलग साइट में, अब ए बी का इंटरेक्शन शुरू हो गया। आप देखिए यहां पर ए ने बी के साथ बॉन्ड फॉर्म करना शुरू कर दिया। मतलब ये सॉलिड सरफेस के ऊपर ए आकर एड्सॉर्ब हुआ, इधर बी आकर एड्सॉर्ब हुआ, फिर ए और बी में रिएक्शन शुरू हो गया। जब ए और बी में रिएक्शन शुरू हुआ इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट स्टेज। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, सेपरेशन। सेपरेशन ये कि जब ए और बी बॉन्ड बन गए, अब उसके बाद ये ए ब्रेक होने वाला है, यहां से बी भी ब्रेक होने वाला है, और ये ब्रेक होकर ए बी चला गया, बन गया है प्रोडक्ट। देखिए ए और बी पहले सेपरेट थे, कैटलिस्ट ने दोनों को बाइंड किया, आपस में उन्होंने इंटरैक्ट किया, ए बी प्रोडक्ट बन गया। नाउ कैटलिस्ट इज सेपरेटेड। तो क्या कैटलिस्ट जो होता है लास्ट में एज इट इज आउट हो जाता है। ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो अब आप यहां पर देखेंगे, हैंड टूल ले लेते हैं। चलिए, तो ये कैटलिस्ट का एक्शन था। तो इसमें इंपॉर्टेंट फीचर क्या मिलते हैं सॉलिड के अंदर। सबसे पहला जो फीचर हमको सॉलिड के अंदर मिलता है वो है एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी। जो सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट, स्पेशली जब हम बात करेंगे फ्रॉम ग्रुप 5 टू ग्रुप 11 के जो एलिमेंट्स है। आपको याद है ना, ग्रुप 5 टू ग्रुप 11 जो एलिमेंट होते हैं, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक में होता है, फिर थर्ड और फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ शुरू होता है, यानी स्टीव वेनेडियम से स्टार्ट होता है। आपको याद है ना, स्टीव
क्रमन फे को नी कुज, ये ग्रुप थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहां से स्टार्ट होता है। ग्रुप 5 नंबरिंग डाल देते हैं, मॉडर्न नंबरिंग 6 7 8 9 10, आप जाएंगे 11 12। तो ये जो एलिमेंट होते हैं और उसमें भी स्पेशली जो 7 to 9 वाले होते हैं, मतलब यहां से ये वाले जो देंगे आप आयरन कोबाल्ट निकेल और सेम ग्रुप में नीचे वाले एलिमेंट्स जितने भी आते हैं, so they are good catalyst because of large number of unpaired electron available. They have very strong ability to interact with the adsorbate जो ऊपर से आकर बैठ रहा है, तो दे आर गुड कैटलिस्ट। जैसे यहाँ पर प्लेटिनम देखिए आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके आसानी से बनाता है वाटर मॉलिक्यूल। तो सॉलिड जो है तो ये बहुत अच्छे फीचर्स इसमें होते हैं कैटलिस्ट के। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा जो है इनकी सेलेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एक अच्छा फीचर है कि सेलेक्टिविटी, मतलब स्पेसिफिक कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक रिएक्शन। जैसे आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन कैटलिस्ट डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे यहां कैटलिस्ट लिया निकेल तो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है मीथेन, सेम रिएक्टेंट्स है, लेकिन आपने यहाँ कैटलिस्ट चेंज किया कॉपर ZnOCr2O3 तो आपको अल्कोहल मिल रहा है। यहां पर आपने कैटलिस्ट कॉपर यूज किया तो आपको एल्डिहाइड मिल रहा है। हाइड्रोकार्बन के केमिकल रिएक्शंस में हमने सारी चीजें देखी थी, आपको याद होगा। तो यहां पर डिफरेंट कैटलिस्ट दे आर गिविंग डिफरेंट रिएक्शंस, इट मींस कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। जैसे यहां पर जो कैटलिस्ट है वो सक्षम है 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को मोल्स के अकॉर्डिंगली ट्रैक करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, यहाँ 2 और यहाँ पर 1। इसका मतलब डिफरेंट कैटलिस्ट हैव डिफरेंट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द एडसोर्बेट। तो ये सेलेक्टिविटी और जो है सॉलिड उसका जो स्टेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी कैटलिस्ट के लिए। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट।